भारत और कतर के बीच रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। कतर के अमीर शेख तमीम 2 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। कतर के अमीर के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे और क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। ये वो सबसे ज़्यादा पीएम मोदी और वहाँ पे जो कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। कहा ये जा रहा है कि जी ये जो है कई चीज़ों के ऊपर जो है बात करेंगे, जिसमें कि ट्रेड भी है, भारत और कतर के रिलेशंस भी हैं, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और रीजनल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी बात होगी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के सो कॉल्ड इस्लामिक ब्रदर मुल्क कतर के अमीर भारत आए हुए हैं, जिससे पाकिस्तान को छटपटाहट हो रही है कि इंडिया सभी इस्लामिक मुल्कों को पाकिस्तान से दूर कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के लिए फैलाया गया सारा प्रोपेगेंडा आज के टाइम में उजागर हो रहा है, जो उसने इंडियन मुस्लिम और कश्मीर के नाम पे फैलाया हुआ था। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही है, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड एलएनजी। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहां मौजूद हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमूज साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली मोदी वहाँ गए थे, पर्सनली मोदी वहाँ गए थे और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिजिकल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ भी ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया आपको पता है फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज़ जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। और दोनों जो लीडर्स हैं, मैं आपको पता है मैंने माजी में भी इस पे बात पे कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, ये ठीक करवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है, जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। अब फॉर एग्जांपल कतर की इसलिए भी वैल्यू है कि कतर के जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसराइल के साथ भी ओपन है, हमास के साथ भी ओपन है। और इंडियन समझते हैं कि ये हमें वो अरब ममालिक चाहिए जो बेसिकली थोड़े सॉफ्ट हों इसराइल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएई इज सॉफ्ट ऑन इसराइल, कतर इज गेटिंग सॉफ्ट ऑन इसराइल बिकॉज कतर इज टू स्मॉल to be taking a very strong ideological position like Saudi Arabia, and Qatar is looking towards United States, and Qatar want, and every Arab country here, particularly in Arab Mamalik, आपस में competition है that who replaces another country in front of with the Americans, कौन अपने आप को दूसरों से replace करेगा। So ये जो इंडिया कतर बिजनेस फोरम भी बना है, ठीक है जी। और इंडियन इंडस्ट्री जो है, आपको पता है इंडियन वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है, वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है और अच्छे भले पैसे लगाने को तैयार है। और दूसरा, जो पिछले साल नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया था कि भाई हाईली डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस थी वो माफ कर दी और उनको लेके मोदी साहब घर वापस आ गए।
जो बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा पीएम मोदी और वहां पे जो कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये जो है कई चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे, जिसमें कि ट्रेड भी है, भारत और कतर के रिलेशंस भी हैं, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और रीजनल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी बात होगी और कई दूसरी ऐसी टॉपिक्स और कई दूसरे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर भारत और कतर जो है वो साथ में बात करेंगे। पीएम मोदी जो है उन्होंने जैसे कहा जा रहा है कि जी अपना जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए पीएम मोदी जो है वो पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए और ये जादू की जपियां आप देख ही सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खासतौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो है उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की छपियां वो दे रहे हैं हर गल्फ कंट्री के अमीर को। और इसमें ही ये देखिए कतर के अमीर जो है उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भारत से मिल रहे हैं या गल्फ कंट्रीज जो है वो भारत को के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि गल्फ कंट्रीज जो है भारत को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहां स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही है हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता बताकर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। इसहाक डार साहब जो कि जी हाँ आप जानते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी हैं और उसके साथ साथ इसहाक डार साहब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यानी एक प्राइम मिनिस्टर जो था वो काफी नहीं था, न जाने क्या काम हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं कि उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाना पड़ गया। जाहिर है रिश्तेदारी या रिलेटिव होना भी जो है वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है पाकिस्तान में। और इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं और कजन भी हैं। तो जिस तरह से इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उससे पहले कई बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर और कभी कोई ना कोई मिनिस्ट्री इनके पास रही है। अगर हम एक नजर दौड़ाएं अपनी आजकल की कैबिनेट के ऊपर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि पूरी कैबिनेट में जो है आधे से ज्यादा जो है वो शरीफ खानदान या उनकी फैमिली के ही लोग आपको मिलेंगे या उनके दोस्त अहबाब ही आपको दिखाई देंगे। ये बात तो बहरहाल इमरान खान साहब ठीक ही कहा करते थे कि पूरी कैबिनेट में जो है वो ज्यादातर लोग इनके अपने रिलेटिव्स होते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ इसी किस्म की बात है। बहरहाल बात हम कर रहे थे इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल ओआईसी की मीटिंग में जी हाँ शिरकत के लिए गए हुए हैं और वहां पर उनका कहना यह था कि जी जो बाकी कंट्रीज है और पाकिस्तान भी जो है वो सऊदी अरब का जो स्टैंड है फलस्तीन स्टेट को लेकर के, फलस्तीन के लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए और इजराइल और हमास और फलस्तीन के बीच में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर उनका स्टेटमेंट यही है कि जी पाकिस्तान जो है वो कह लीजिए के साथ खड़ा है फलस्तीन स्टेट बनाने में। और सऊदी अरब ने जो कहा है, सऊदी अरबिया के स्टेटमेंट को देखते हुए जो है वो कहा यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि ओआईसी की तमाम ही कंट्रीज जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हों। ये बात या सऊदी अरेबिया के स्टैंड के साथ रहे, ये कहना है जी इसहाक डार साहब का। अब जाहिर है कि इससे सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त एमबीएस है वो यकीनन खुश हुए होंगे, लेकिन बहरहाल उनको हमारी कोई इस तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओआईसी की कंट्रीज ने जो सोचना होगा, जो करना होगा वो अपने आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से पूछकर कोई नहीं कर रहा, और पाकिस्तान से पूछकर कोई क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो हालत है वो देखते हुए जाहिर है कि कोई भी गल्फ कंट्रीज जो है या ओआईसी की कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को कोई खास पूछगछ नहीं है। लेकिन हम ये बात मानने को, ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के ही जोर पर हम समझते हैं कि सब लोग जो हैं वो हमारे आगे झुके रहेंगे और सब लोग जो हैं वो हमारी बात भी मानेंगे और हमें कहेंगे वाह वाह वाह, क्या वाह वाह प्रोडक्शन हमने पैदा किया है। ये बात हमें कही जाएगी। ये और बात है कि जितनी भी ओआईसी की कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो जा जाकर भारत में जो है मुलाकातें कर रहे हैं, भारत के साथ बात कर रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बहुत कुछ जो है भारत के साथ बिजनेस को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। अगर आगे बढ़ने की कोशिश में नाकाम दिखाई दे रहा है तो वो पाकिस्तान है।